रात के बज गए हैं 11 और कृष्ण हमारा सो गया है और बच्चे भी लेट गए हैं और मैं कर रही हूँ सब्जी कटिंग। तो ये फली काट ली मैंने सुबह के लिए क्योंकि सुबह लेट हो जाते हैं इस वजह से। तो ये ऐसे ही काट पीट के रख दी थोड़ी सी ये। और ये कर रही हूँ मैं साफ सोया, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में भी दिखाया है। क्योंकि आज एक गड्डी रह गई है, कल की गड्डी बना ली थी। तो जी इसी के ऊपर कमेंट आया है तो मैं वो बताऊँगी कल को आपको क्या कमेंट है। इस सोया के पीछे कमेंट आया है ना, कल को बताऊँगी। तो गाइस खाना पीना खा लिया सबने और खाने में बनाई थी आज चटनी, धनिया पुदीना मटर की चटनी और रोटियां गरम गरम, तो बड़ी टेस्टी लगती है। तो जी खाना पीना खा के बर्तन साफ हमने बैठ गई इस पर साफ करने में। मैंने कहा ये एक गड्डी रह गई है, ये कैसी हो जाएगी मुरझाई सी हो रही है। मैंने कहा इसको साफ कर लेती, भी धो के रख दूँगी तो बना लूँगी, सभी ख़त्म करूँगी। 2 गड्डी ले आए थे, ये ज़्यादा ले आए थे। देखो कैसी हो गई मुरझाई से। तो वही बैठी इसमें लगता है टाइम करने में। और किचन हो गई है साफ हमारी। और जी खाना पीना सबने खा ही लिया, बिस्तर पकड़ लिया सबने और मैं इसमें बैठी हूँ और टीवी बंद कर रखी है। बेटी कर रही पढ़ाई तो टीवी बंद करना। और ये जो है फ़ोन चला रहे हैं अपना। चलो जी, हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। गाइस सुबह का टाइम है तो सुबह की हमारी राम राम आप लोगों के लिए। और सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। इनके पापा हैं वो चले गए हैं ड्यूटी और बाकी उनका खाना पीना नाश्ता सब हो गया था। और जी बच्चों की तो चल रही है अभी छुट्टियाँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम 25 तारीख से। तो बच्चे घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं। ठीक है, तो जी 25 तारीख से पहला पेपर है बेटे का और जी बेटी के पेपर हो चुके हैं, उसके फिर शुरू होंगे अब एग्ज़ाम। तो उसके में टाइम है थोड़ा सा, वो कॉलेज के हैं। तो जी और सब्ज़ी हमने बना ली है, इसमें कर दिया दूध गरम और सब्ज़ी बनाई है हमने उसकी। तो जी सोया और आलू मटर बीन्स सब चीज़ मिक्स और शिमला मिर्च, तो सारी सब्ज़ी मिक्स करके बना दी है आज मैंने। क्योंकि सोया फिर ख़राब हो जाती रखे रखे, इस वजह से तो मुझे ये बनानी पड़ी। तो गाइस और बच गए हैं 9 तो मैं सोच रही हूँ रोटियाँ सेक दूँ, क्योंकि और आधा काम तो हो ही गया, थोड़ा रह गया अभी काम। और बेटी की हो रही है आज तबीयत ख़राब, क्योंकि उसको फीवर सा लग रहा है मुझे भी। और आज वो उठी नहीं रही बिस्तर में से, तो चाय वाय मैंने बिस्तर में ही दे दी उसको और नाश्ता करवा दिया उसको। अब सोच रही हूँ 1-2 रोटी खा लेगी ना, तो 1-2 रोटी खा लेगी तो उसको दवाई दे दूँगी। तो जी उसको जुकाम भी हो रहा है, और क्योंकि कई दिन वो हॉस्पिटल वगैरह भी गई है अपने भाई को दिखाने के लिए। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं नहीं जा पाई। मैंने कहा चल मैं काम कर लूँगी घर में और तुम लोग दिखाया। तो जी बड़े बच्चे हो जाते हैं तो बड़े बच्चों का थोड़ा फ़ायदा तो हो ही जाता है। बेटी बड़ी है तो उसको साथ में भेज देती हूँ बेटे के साथ में कि जा तो दिखाया। तो भाई दवाई लेने गए थे उस दिन, सुबह सुबह 2 दिन गए लगातार हॉस्पिटल और शाम को आए 2-2 मतलब 8 बजे के गए हुए तो 3 बजे करीब आए और भूखे प्यासे चाय पी के गए थे, कुछ नहीं खा के गए थे। तो जी तो वो कहीं ना कहीं हवा लग जाती है। ठंडी अभी है, सुबह शाम की ठंड है, पर बच्चे नहीं समझते। बच्चों को लगता है कि गर्मी आ गई है तो जी कुछ कपड़ा नहीं पहनते हैं। और घर में रहें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर जाते हैं तो अभी हवा लगती है। तो वही थोड़ा कह रही मम्मी फीवर सा लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है और गला भी दुख रहा है, थोड़ा ठंड भी लग रही है उसको। अब मैं उसको दूंगी गोली, रोटी खवा के उसको 1-2 रोटी दे दूँ, खिला दूँगी, फिर गोली खा लेगी। तो जी कृष्णा अभी बैठ गया, कृष्णा की चाय पानी हो गई है। और कल लाए थे ये पपीता, तो पपीता भी काट दिया है मैंने। तो इनके लिए नहीं काट पाई कि सुबह सुबह हो रही जल्दी, मैं बना रही थी खाना और बेटे को काट के दे दिया पपीता। थोड़ा बेटी ने भी खा लिया है, कृष्णा ने भी खा लिया है। तो मैं सोच रही हूँ इसको फिर दे दूँगी बना के, तो गोली खा लेगी। तो अभी तो काम ऐसे ही पड़ा मेरा, किचन भी ऐसे ही पड़ी है। तो किचन थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि खाना बना लूँ तभी किचन सुगना होंगी, फिर बार बार किचन फैल जाएगी इस वजह से। तो जी आज है वीरवार तो कपड़े नहीं धोने हैं मुझे,
तो इस वजह से थोड़ा सा और लेट लगी थी मैं काम पर। इनके पापा के जाने के बाद थोड़ा मैं बैठ गई थी, चाय वाय पीने लग गई थी। फिर बैठ जाती तो वही है कि बच्चों की बातें और कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं हम तीनों जने। कृष्णा भी बैठ जाता है, बच्चे भी बैठ जाते हैं, तो बातें वगैरह भी चलती रहती हैं हमारी कहीं ना कहीं की। तो अपना टाइम थोड़ा सा पास हो जाता है। देखो जी, बच्चों में भी बैठना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि सारे दिन मैं काम करती रहूँ, काम ही करती रहूँ। काम निपटाने के बाद भी थोड़ा बच्चों में बैठना चाहिए। या सुबह मुझे टाइम मिलता है, बच्चे घर में रहते हैं तो सुबह सुबह मैं बैठ जाती हूँ बच्चों के पास में। चाय भी पी लेते हैं, बच्चे भी पीते हैं, मैं भी पीती हूँ, और बातें भी करते रहते हैं हम। मतलब बच्चे वही अपनी पढ़ाई लिखाई की बातें करते रहेंगे, और कुछ ना मतलब घर की पढ़ाई की सब तरह की बातें बच्चे करेंगे, तो हम भी फिर उसी को जो समझ आएगी, बच्चों को समझ नहीं आएगी तो मैं समझा देती हूँ, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। तो जी वही है कि जो बच्चों के साथ में रहते हैं तो समझाना भी पड़ता है। हर अच्छे बुरे का फ़र्क भी बताना पड़ता है कि अच्छा है गलत है, ये सब चीज़ बतानी पड़ती है बच्चों को। तो जी ये सही है बस। तो ये तो चले गए ड्यूटी। तो जी और रात को आई है बारिश, 5:30 बज रहे थे, सुबह पटर 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 बारिश गिरी है। तो मुझे तो इतनी ठंडा लग रहा था कि मैं दोबारा कंबल ओढ़ के सो गई थी। फिर इनके पापा ने आवाज़ दी, कह रहे उठ जाओ टाइम हो रहा है, फिर लेट हो जाऊँगा मैं। फिर मैं जल्दी जल्दी उठी हूँ, फिर उनका करा काम शुरू। फिर वही है, सुबह का टाइम तो यही चला जाता है, सुबह सुबह भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है। पर इनके जाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, बैठती हूँ, चाय वाय पीती हूँ, फिर इतना जल्दी नहीं रहती ना, इस वजह से। तो जी मैंने कही हाँ, एक इनका जो कमेंट आ रहा था उसका क्या नाम था लड़की का? लड़की को औरत को है? लक्ष्मी वीडियो बनाती हो? तो गाइस मैं आपको एक वीडियो में ही बता रही हूँ, एक कमेंट आया एक मेरी बहन का, उनका नाम है लक्ष्मी। तो वो मैं जिस दिन पिछली वीडियो आपने मेरी देखी होगी, जो सोया मैं दिखा रही हूँ आप लोगों के लिए, टाइटल भी लगा हुआ है सोया का, और ना देखा हो तो आप लोग देख लीजिए उसको। तो मैंने उसमें ऐसा, मेरी जो मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई भी मेरी वीडियो में कोई गलत चीज़ नहीं है, गलत काम नहीं दिखाती हूँ मैं, सिर्फ अपना रूटीन घर का खाने पीने का और यही अपना दिखाती रहती हूँ। तो आप लोगों ने भी मेरे को देखा है और बहुत लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं, बहुत लोग मुझे दिल से ही मानते हैं। तो और अच्छे अच्छे भी कमेंट करते हैं, ये नहीं कि ख़राब ही करते हैं, बहुत लोग मुझे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। तो कुछ ही ऐसे लोग हैं, मतलब कुछ ही ऐसी औरतें हैं तो वो मतलब ऐसे बेकार कमेंट करती हैं। तो पहली बार तो मैं उनकी सोच पे ही बोलूँगी कि जिसने ये कमेंट करा है ना, उनका नाम लक्ष्मी है, लड़की है जन औरत है ये तो मुझे नहीं पता है। और वो अगर ऐसा ना बोलती और इस जुबान से कुछ अच्छा बोल लेती आप लोग मेरे लिए, कुछ जैसे आपने हाथ चलाने की मेहनत करी है, तो अगर वो मेहनत आप अच्छे कमेंट पर अच्छा रिप्लाई देती, लिखती मुझे, तो मैं आपको आशीर्वाद भी देती, ठीक है। तो अब आपने इतनी भी मेहनत करी है और उल्टा ही बोला, आपने उल्टा ही लिखा उस कमेंट में। तो गाइस कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, मैं मानती हूँ, पर लेडीज़ के लिए इतना गंदा बोलेगी तो मैं कभी समझ नहीं सकती थी, बिल्कुल भी इतना गंदा बोल सकती है एक लेडीज़ है कि एक लेडीज़ के लिए। तब कि आप मेरी कितनी भी वीडियो उठा कर देख लो, मैं सोशल मीडिया पे आ रखी हूँ, कोई मैं हंसी मजाक भी नहीं हूँ कि भाई जो मैं दिखा रही हूँ अपना रूटीन दिखाती हूँ, जो भी दिखाती हूँ गलत मेरा वीडियो में इतना भी नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये इतने से लोग हैं, इतने से लोग नहीं होते, इतने सी लोग हैं ये जो कमेंट करने वाले हैं, ठीक है। और प्यार करने वाले, सपोर्ट करने वाले, वो इतने सारे लोग हैं मेरे साथ में, ठीक है। क्या भले ही मेरे पास कोई अच्छा टाइटल नहीं लग पाता, मेरा अच्छा टाइटल नहीं है, मेरा कुछ मेरा उस हिसाब से मतलब कोई ऐसा नहीं है, जैसा मैं बनाती हूँ उस तरीक़ा से मैं वीडियो डालती हूँ, सिंपल सी और सिंपल सा मैं दिखाती हूँ आप लोगों के लिए। और कोई मैं बड़ा चढ़ा के भी नहीं दिखाती उस बात को, ठीक है। या कोई चीज़ मेरे पास नहीं है और मैं कह दूँ मेरे पास ये है वो है, मैं ऐसा कुछ नहीं दिखाती, जो मेरे पास है मेरे घर में है मैं वही दिखाऊँगी, ठीक है। तो इसमें बोला गया है, उन्होंने मेरे को कमेंट करके लिखा है कि मैं जो सोया का टाइटल जो लगा रखा था, और जैसे मेरे पति लेके आए थे सोया, तो वो लाए तो हरा हरा अच्छा भी लगता है, सभी के लिए अच्छा लगता है, सब लेडीज़ों, कुछ लेडीज़ों के लिए अच्छा लगता है मैं मानती हूँ, कुछ के लिए नहीं अच्छा लगता।
तो मैं उसे लेके मैं वीडियो ही बना रही थी, वीडियो मेरी चल रही थी, तो मैंने वो उठा ली, मैंने सोया आपको ले होकर दिखा दी और मैं ऐसे ऐसे करने लग रही हूँ। जाके आप मेरे वीडियो में जाके देख लो, ऐसे ऐसे करने लग रही हूँ मैं कि कितना अच्छा लग रहा है, मतलब पेड़ सा खड़ा है ऐसे करके। तो इसमें तो बहन मेरी, इसमें कोई मैंने गलत नहीं बोला है, इसमें कोई गलत नहीं दिखाया, तो मेरे लिए बोल रही है वो। क्या बोल रही है कमेंट में मैं बताती हूँ आपको क्या बोल रही है वो। तो वो मेरे लिए बोल रही है, ये पागल औरत, तू ये ऐसे नाच नाच के वीडियो बनाती है, ये पागल औरत। तो मैं उनसे नाच नाच के वीडियो बनाती है और इसको पेड़ को क्यों दिखा रही है हिला हिला के। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या पेड़ देखना गुनाह है क्या? है ये सब्जी है, वो तो ले आए, तो मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, तो उसमें क्या होता है? अगर मैं अपने जीवन में खुश हूँ, मेरे परिवार खुश है, तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? पहले तो ये बता दो, आप लोगों को क्यों जलन हो रही है? अब मैं जो बोल रहा है मैं उसी के लिए बोल रही हूँ, बाकी लोग उनके लिए नहीं बोल रही मैं। तो गाइस वो ऐसे लिख रही है, अरे मैं रोटी बना रही हूँ अपने घर, मैं पागल नहीं हूँ। मैं बर्तन धो रही हूँ, पागल नहीं हूँ। कपड़े धोती हूँ, पागल नहीं हूँ। अपने बच्चों का काम करती हूँ, पागल नहीं हूँ। अपने पति का खाना बनाती हूँ, पागल नहीं हूँ। अपने पति का घर संभाल रही हूँ, पागल नहीं हूँ। एक पागल औरत होके ना घर नहीं संभाल सकती है, ठीक है? वो घर नहीं संभालेगी। पागल औरत कहाँ जाएगी पता है आपको? वो हॉस्पिटल में रहेगी पागल औरत। और जो पागल होती है ना, उसको भी पागल नहीं किया जाता, उसको बोला नहीं जाता पागल है ये। तुमको कहाँ से मैं पागल दिखी हूँ? है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, पागल नहीं हूँ। मेरे को सब चीज़ की नॉलेज है, और मैं एक अपनी मर्यादा में रह के वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? अपनी मर्यादा में रह के मैं वीडियो बनाती हूँ, बेमर्यादा के मैं वीडियो कभी नहीं बनाती। और ये जो आप बात कर रहे हैं नचनिया नाच रही है, नचनिया क्या बोला जाता है? किसको बोला जाता है नचनिया? नचनिया उसको बोला जाता है जो कोठियों पे नाचती जाके। मैं कोठियों पे नाच रही हूँ जाके? हैं? मैं अपने घर में खुश रह रही हूँ, अपने घर में डांस करूँ, कुछ भी करूँ, उनको क्या मतलब? नहीं पसंद है तो मत देखो मुझे। जब आपको नहीं देखना है तो क्यों देख रही हो? आके मेरी वीडियो मत देखो ना, मेरी वीडियो। और आपको शर्म आनी चाहिए, आप लड़की हो चाहे औरत हो, कोई हो। आप अगर ये 2 वर्ड अच्छे लिख देती ना मेरे लिए, तो मैं आपको थैंक यू बोलती, बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलती आपको, और भगवान से दुआ भी मांगती आपके लिए। अब भगवान से दुआ नहीं मांगूंगी आपके लिए, नहीं थैंक यू बोलूंगी मैं आपके लिए। जो गलत लिख रही हो ना आप, है क्या मेरे लिए नचनिया हो जाती? मैं नचनिया हूँ? हैं जो जितनी लोग सोशल मीडिया पे औरतें नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, वो नचनिया हो गई हैं? थोड़ा बहुत तो सभी ऐसे हंसी मजाक अपना करता है, थोड़ा घर में रह के। क्या मैं बोर रहूंगी घर में? हंसूंगी नहीं? जो तू लिख रही है, तू नहीं हंसती क्या घर में अपना? गंदे शब्दों का ना किसी को भी प्रयोग मत करे, इन्हें मत लिखे। इन्हें जो हाथ चला रही है, हाथ ने अच्छी 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 बातें लिख, जब तेरे को लिखना है तो। किसी भी लेडीज के लिए, किसी के लिए भी है, अच्छी अच्छी बातें लिख उनके लिए। ये नहीं होता कि तू आई और उल्टे सीधे कमेंट करके चली गई। इन हाथों में थोड़ा अच्छे से लिख ले, और मुंह ने थोड़ा जो जुबान है ना, थोड़ा अच्छे से बोल ले। किसी बोल रहा है अच्छे से बोल देती ना कि हाँ दीदी आप ऐसा क्यों हिला रहे हो, क्यों दिखा रहे हो, ऐसे बोल दी थी तो अभी मैं मानती, चल भाई इनने ऐसा बोल दिया है। तो जी ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, लेडीज की दुश्मन बनी रहती है। एक मैं इसमें पागलपंथी की क्या कौन सी बात हो गई? अगर मैं दिखा रही हूँ खुश होके कि हाँ मेरे पति ये लेके आए हैं और ये सोया है, ये पेड़ खड़ा है, तो उसमें कौन सी बात होगी? उसमें नचनिया हो गई है? सबसे ज्यादा नचनिया तो तू लग रही है मुझे, सबसे ज्यादा गंदी तो तू लग रही है मुझे, जो तू कमेंट कर रही है लिख के मुझे। तेरे को अच्छी चीज देखी नहीं जाती? बुरी चीज देखती तो बुरे चैनल पे जाना, मेरे चैनल पे क्यों आ रही है देखने के टाइम? फिर तो मुझे क्यों देख रही है? मत देखना मेरे लिए। अरे मैं संस्कारी औरत हूँ, ऐसी औरत नहीं हूँ। मैं एक संस्कारी बहू हूँ, एक संस्कारी बेटी हूँ, एक संस्कारी माँ हूँ। आ रही समझ नहीं आ रही? मैंने अपने बच्चों को छोटे से लेके इतना बड़ा करा है, पाल पोस के। मेरे बच्चे बड़े बड़े क्लासों में पढ़ रहे हैं, तो क्या है मेरे सामने पे इतना जुबान खोल रही है ना? जुबान खोलनी मेरे पे भी आती है, पर मैं मर्यादा में रहती हूँ। आ रही समझ नहीं आ रही? मैं सोचती हूँ क्या बोलूँ इन लोगों के लिए, पर लोग तो मानते ही नहीं है, बिगड़ सुने चैन ही नहीं पड़ता उनके बिगड़ सुने। तेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं। अगर मैं पागल होती तो मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लेती हैं? मेरे पति सुबह जाते हैं, रात में घर में घुसते हैं। कौन पढ़ाता है मेरे बच्चों को? कौन मेरे बच्चों को स्कूल लेने जाता है? कौन मेरे बच्चों को ट्यूशन लेने जाता है? कौन ने मेरे बच्चे पाल पोस के बड़े करे हैं? मैंने ही करे। मैं पागल नहीं हूँ, दिमाग है मेरे पास, अकल है, पढ़ी लिखी भी हूँ, गमार नहीं हूँ। कभी सोचे तू गमार है? सबसे ज्यादा गमार तो तू ही लग रही है, जो मुझे लिख के कमेंट डाल रही है ऐसे ऐसे गंदे। तेरे को नहीं पसंद है तो मत देखना,
क्यों देख रही है फिर मुझे? नहीं पसंद तो कमेंट क्यों कर रही है फिर मुझे? और एक ही बात है बोल रही है कि एक ही बात है 10 बार, आप एक ही बात है 2 बार 3 बार बताते हो। हाँ मैं 10 बार बताऊंगी, मत देख मुझे, मैं 50 बार बताऊंगी एक बात है। तो तेरे को नहीं पसंद ना तो मत देख। लेडीज ऐसी ही होती है, सब लेडीज होती है ऐसी होती है, सबका मैंने ब्लॉग देखा है। सब एक बात है 2 बार 3 बार बता ही देती हैं कि भाई नहीं समझ आता तो इसलिए। ऐसे मैं 2 बार 1 बार बताती थी तो लोगों को नहीं समझ आता था, फिर वो कमेंट करते थे कि दीदी आपने ये बताया था, इसमें समझ नहीं आया, क्या बोला आपने क्या नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा ढंग से अच्छे से बता देती हूँ 1 बार 2 बार। तो क्या हो गया उसमें? तेरा पैसा खर्च हुआ क्या है? बोल मैं रही हूँ अपने मुंह से, तेरे को गलत तो नहीं बोला मैंने। तू होती कौन है मेरे बारे में कमेंट लिखने वाली गलत? अगर लिखना है ना किसी को तो थोड़ा अच्छा लिख ले, 2 वर्ड अच्छे बोल ले तो मैं भी आपको अच्छा बोलूंगी, ठीक है? आप लेडीज हो, लेडीज को ना मर्यादा में रहना चाहिए। ये जुबान है ना, ये जुबान बहुत कुछ करा देती है, ठीक है? इस जुबान पे ना टेप लगा ले, जो बोल रही है मेरे लिए तू टेप लगा ले। अगर किसी का खुशी नहीं देखी जाती ना तेरे को, मैं अपने घर में खुश हूँ ना, मेरे पति मेरा इतना अच्छा, मेरे बच्चे इतने अच्छे, मेरे बच्चे पढ़ लिख गए, मैंने ही पढ़ाए हो अपने बच्चे, तूने नहीं पढ़ाए आके। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, दिमागदार हूँ, मैं अपना घर चला रही हूँ, मैं बेचारी औरत नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मतलब मैं सब कुछ जानती हूँ। तो जी ऐसा है। अब जो मेरी वीडियो, अब ये वीडियो जरूर देखेगी और फिर दोबारा से कमेंट जरूर करेगी तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी उस कमेंट को। ये तो मैंने नहीं दिखाया, चलो पढ़ा है मेरे उसमें, उसे भी दिखा दूंगी। और जब भी किसी को कमेंट करें तो ढंग से कमेंट करियो, ठीक है? किसी को कमेंट करे तो अच्छा करियो। हाँ इतना तो बोल सकती है कि भाई ये चीज़ दीदी आप ऐसा क्यों दिखा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो ठीक है, चल जाएगा, चलो। और मैंने बोला भी है, अगर मैं कुछ मतलब आपको नहीं सही लग रहा तो आप मुझे बताया भी करूँ, पर ऐसा नहीं बताया जाता कि पागल औरत हो रही है, लेके नाच रही है, इसको नचनिया है, ऐसे बोलते हैं किसी को? क्या होता है नचनिया पता नहीं है तुमको? है ये मेरा घर है, कोठा नहीं है। घर एक मंदिर होता है, मेरा मंदिर है ये। आ रही समझ नहीं आ रही? और अपने मंदिर में मैं खुशी रखूंगी, चाहे मैं नाचूं चाहे मैं गाऊं, तेरे को क्या मतलब? जब एक औरत खुश होती है तो दूसरी औरत को ना खुशी नहीं देखी जाती है। और मैं ऐसे ही खुश रहती हूँ, मैं अपने भगवान जी के साथ में खुश रहती हूँ, मेरा कृष्णा है, मैं उसके साथ में भी नाचती हूँ, बोलती हूँ। तो क्या करेगी? हाँ कुछ करेगी मेरा? गंदे कमेंट करने छोड़ दे मेरी वीडियो पर, ठीक है? मुझे ऐसी औरत मत समझना। मैं बहुत अच्छी भी हूँ, अच्छी को अच्छी भी हूँ, और मैं बुरी को बुरी भी हूँ, ये ध्यान रख लेना। हाँ तभी तू सोचे, तो सोचा मैं इस पे आ रखी हूँ सोशल मीडिया में, मैं पैसे के लिए नहीं आई हूँ सोशल मीडिया में। मेरे को खुशी है अपना बताने का, अपने घर का रूटीन दिखाने का, अपने घर का काम करने का, मेरे को पैसे की कमी नहीं है। आ रही समझ नहीं आ रही? मेरे पति ने नहीं बोला मेरे से कि तू इस पे आ, काम कर, ये कर वो कर। मेरी खुशी है, वो तब भी कहते हैं बंद कर दे, क्या दिमाग मारती रहती है। फिर मैं कहती हूँ नहीं मुझे अच्छा लगता है, मैं घर में रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है दिखाना और बताना। और मुझे जब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों ना अपना काम दिखाऊं, हैं? तो जी गाइस कुछ ही लोग ऐसे हैं, इनका क्या करा जाता है क्या नहीं। अगर आपके फिर देखना आप लोग, फिर भी वो कमेंट जरूर करेगी, वीडियो देखेगी तो जरूर कमेंट करेगी। पर मैं उसी से ये कहना चाहती हूँ, अगर किसी को बोले, किसी की वीडियो देखे तो अच्छा ना लगे तो मत देख उसकी वीडियो, पर किसी को अपने मुंह से गंदा मत बोले। गंदा बोलना सही नहीं है, गलत है ये। एक दूसरे के लिए तुम गंदा गंदा बोलते हो, जबकि मेरी वीडियो में कोई भी गंदा नहीं है। मैं आज से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, मेरे को 2 साल हो गए ब्लॉग बनाते बनाते, ठीक है? आज से मैं सोशल मीडिया पर नहीं आ रखी हूँ मैं। आज तक मेरे को किसी ने गंदा नहीं लिखा, सबने अच्छा ही अच्छा लिखा मेरे को, क्योंकि मैं गंदा दिखाती नहीं हूँ। जो गंदा दिखाएगा तो वही तो सुनेगा ना, है? इतना भी नहीं दिखाऊं कि हाँ भी ये सोया लाए, ऐसे हिला हिला के नहीं दिखाऊं। मुझे अच्छा लग रहा है हिला के दिखाना। और कोई हरियाली चीज़ होती है तो सभी को अच्छी लगती है, सब कहेंगे कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, हरी 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 है। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, ऐसे नहीं कमेंट कर दिया तूने मेरे को, ऐसे ही तूने क्या क्या बोल दिया मेरे लिए। थोड़ा बोलना, जुबान सुधार के बोल, अपनी जुबान पे कंट्रोल कर ले, ठीक है? टेप लगा ले इस मुंह पे, और किसी की वीडियो मत देखे तू। जब तुझे नहीं पसंद किसी को तो मत देख, और मेरी वीडियो तो देखियो ही मत तू बिल्कुल। अब क्या तेरा कमेंट आया ना फिर बताऊंगी, फिर तेरे नंबर को ना ब्लॉक ना कर दूँ, मेरा नाम बदल दीजिए तो, ठीक है? अब क्या फिर उल्टा तेना कमेंट करा था मुझे।
तो गाइस बज गए हैं 11 और किचन से तो मैं हो गई हूँ फ्री। तो अब मैं लगा लूँ झाड़ू और थोड़ा घर साफ कर दूँ, क्योंकि एक बार तो सुबह झाड़ू में नहीं लग रही है, अब दोबारा लगा रही मैं। तो जी, और कृष्णा अभी बैठा, अभी नहाया नहीं है कृष्णा, ये बैठा कृष्णा का। तो हम लगा लूँ, इनके झाड़ू लगा लूँ पहले और किचन का सारा काम करिए। किचन दिखा देती हूँ मैं आपको। आज किचन कर दी मैंने क्लीन, पूरी रेडी। तो जी किचन हो गई है मेरी क्लीन, पूरी साफ सुथरी हो गई है। बर्तन वर्तन भी धो के रख दिए इधर। और आज मैंने ना ये कप भी मांज दिए सारे, धूल मिट्टी आ रही थी कपों पे। गाइस बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, तो इसलिए सोच रही हूँ क्या। और बस उसके बाद फिर नहाना है। और अभी मैं जाना मुझे सामान लेने नीचे दुकान पर, क्योंकि सामान थोड़ा सा राशन लाना है मुझे। राशन घर है ख़त्म, तो थोड़ा सा ले आती हूँ पहले जाके। सुबह सुबह भीड़ कम रहती है ना, इस वजह से। चलो जी मिलेंगे फिर आपसे। तो गाइस फाइनली थक गई हूँ नीचे से आके, और शक्ल इस तरीका की हो रही है क्योंकि आज मेरे को लेट हो रहा है नहाने के लिए। पानी तो मैंने लगा दिया था, घर की साफ़ सफाई करी थी, फिर मेरी बेटी नहा ली तो उसने पूजा पाठ कर ली, कृष्णा को नहला दिया। तो मैं सोच रही है सामान ही भर दूँ। तो जी ये कुछ राशन लेके आई हूँ। ये तो रस लाई हूँ, बढ़िया वाला रस है ये पतंजलि का, और उसमें घी भी लेके आई हूँ। घी खत्म हो रखा था मेरा कई दिन से, तो ये घी हमें पसंद आता है। तो जी और इसमें है नमकीन वगैरह, खुली नमकीन लाई हूँ। और ये खाने के सामान है, ये थोड़ा थोड़ा राशन का इधर भी रखा है, इधर भी। अब मैं थोड़ा सा इनमें डाल देती हूँ। और ये धूप बत्ती के पैकेट लाई मैं 10 से। मेरे घर में ना गाइस ज़्यादा धूप बत्ती ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि इनके जो पापा है ना बहुत सारी जलाते हैं, घर में, कमरे में, छत पे, नीचे, बहुत ढेर। तो जी ये चने वने हैं और ये सामान है। चोट आ रहा है, प्याज से छुपा लेना। तो गाइस सामान लेके आ गई हूँ मैं, और ये भर देती हूँ राशन। ये सारा राशन ना मैं डिब्बे में लगा देती हूँ, फिर मैं नहाऊंगी। मेरा पानी हो गया। ये चने हैं, ये सूजी है, ये चाय पत्ती है, ये सारा सामान है, वही घर का राशन है। ठीक है गाइस, घर का राशन मैं ले आई हूँ, और चीनी मैंने भर के रख दी है। ये सब सामान है, क्योंकि ये भर देती हूँ। और आटा वगैरह भी लाई नहीं हूँ, क्योंकि अभी आटा मेरे से चलेगा नहीं, तो कल मंगा लूँगी। और ये नमकीन ले आई हूँ, कृष्णा लगा रहा भोग। और बज गए हैं 1। तो आज तो गाइस मुझे हो गया लेट, तो मैं कह रही कोई बात नहीं, आज मुझे कपड़े नहीं धोने। और ये पपीता रात को लाए थे तो रखा है ऐसे ढक के, मैंने बच्चों ने खा लिया है। कृष्णा का पराठा था, ये मैं तो बताने भूल गई। पराठा था कृष्णा का, नीचे रखा मैंने, इसलिए मैंने कहा प्रियांशु हाथ नहीं लगाएगा, पराठा सेक के रख दिया था। तो गाइस जी 2 बार मुझे दुकान पे जाना पड़ गया। किस कारण? कहाँ गया पर्चा? मेरे पर्स में। तो क्योंकि मैं ना सोयाबीन नहीं लाई थी, और उसमें लिखा हुआ था सोयाबीन के पैसे भैया ने लगा दिए थे। तो फिर मैंने देखा, हिसाब लगाया, तो मेरी सोयाबीन गायब ही थी, सोयाबीन थी नहीं इसमें। फिर मैंने कि 40 रुपये किस बात के लगा दिए भैया ने। फिर मैं दोबारा से दुकान पे गई हूँ भाग के, और मतलब भाग के गई हूँ, भाग के ही आई हूँ। तो फिर भैया ने मेरे बताया, क्योंकि मैं एक सामान लाई थी वो अलग से रखा, बाथरूम वाला बाथरूम साफ़ करने का लाई थी, और वो मेरे बेटे ने ना अलग से रख दिया था साइड में। तो वो मैंने देखा नहीं, मतलब दिमाग से उतर गया। तो फिर भैया ने मुझे बता दिया, दुकान वाले ने, कि मतलब ये तुम ये वाला चीज़ ले गई हो, उसके पैसे हैं ये। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया है। तो फिर मैं दोबारा से सोयाबीन लेके आई हूँ, और घी लेके आई हूँ, और रस लेके आई हूँ, और बच्चों का नमकीन बिस्किट ये लेके आई हूँ। मतलब बिस्किट नहीं लाई हूँ, रस लाई हूँ, नमकीन लाई हूँ। और अभी यही घर का राशन लाई हूँ थोड़ा। अभी आटा वगैरह रह गया तो वो कल को मंगा लूँगी, क्योंकि एक साथ ना जीने पे चढ़ता नहीं है, मेरे से भारी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब मैं इनको डिब्बे में डाल देती हूँ। थोड़े डब्बे मैंने पहुँच रखे सारे, तो मैं उसमें डाल दूँगी ना, तो ठीक रहेगा, नहीं मेरा सामान ना बिखरा रहेगा। और ये धूप बत्ती वगैरह ले आई हूँ, तो धूप बत्ती मंदिर में रखवा दूँगी बच्चों से, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। और मैं सोच रही ये समेट के ही नहाऊँगी, सारा कुछ करके पूरा घर तभी साफ़ करूँगी। घर तो मेरा वैसे साफ़ हो गया, पर ये जो सामान रखूँगी ना तो ये फैल रहा है। तो इस सामान को मैं पहले सुबह लेती हूँ सारा, और डिब्बों में भर दूँगी, तो मेरी ना टेंशन सी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो बच्चों का काम तो बच्चों का ही होता है। चलो जी फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी बहुत देर में, है ना। तो गाइस शाम का टाइम हो गया है, शाम के बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं। तो मैं मल रही हूँ आटा, और कृष्णा जी हमारे बैठे हैं दूध पी के। अब
मैंने कहा खाने का टाइम हो रहा है तो आटा मल लूँ, तो रोज रोज आटा मलने का मन नहीं करता, ये लगती है आटा नहीं मल। पर क्या करूँ, जो लड़की है ना ये भी नहीं आटा मलती मेरी तो, मुझे ही मलना पड़ता है आटा। बिल्कुल भी आटा मलने का मन नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है, सभी के साथ में होता होगा कि आटा मलने का मन नहीं करता, खाना बनाने का मन नहीं करता। एक बार को रोटी तो चलो मैं बना देती हूँ आराम से, पर आटा मला हो ना तो बना देती हूँ, पर आटा मुझे ही मलना पड़ रहा है। और सब्जी की बात करी जाए तो अभी सब्जी कुछ नहीं बनी है, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मैं कह रही नमकीन चावल बनाऊँ, तो बच्चे मने कर रहे हैं क्योंकि इसको फीवर सा हो रहा है, खांसी हो रही है इस वजह से। और बेटा है वो कह रहा मैं भी नहीं खाऊंगा चावल, मम्मी रोटी खाऊंगा। हमें लग रही है तो गाइस फिर मैं अपने लिए चावल क्या बनाऊं, क्या कुकर चढ़ाऊं एक के लिए। फिर मैंने भी आटा ही मल लिया है फाइनली। और देखती हूँ सब्जी में कुछ, तो सुबह की सब्जी रखी है अभी मेरी, वो सोया जो बनाई थी मैंने वो रखी हुई है, मटर सोया शिमला सब। अब यही सोच रही हूँ बहुत देर से क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। दाल बनाऊँ तो दाल बना लूँ, पीली दाल है ये, कि पीली दाल ना कहते हैं कि उसके दिन ना बनाते। तो गाइस आज है वीरवार, तो वीरवार को कहते हैं कि पीली दाल नहीं बनाते कहीं है, तो मेरा ये दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं पीली दाल बनाऊं या नहीं बनाऊं। और आप लोग भी कमेंट में बताना मुझे ज़रूर कि वीरवार के दिन दाल क्यों नहीं बनाते पीली, मतलब मना करते हैं सब लोग कि पीली दाल नहीं बनानी चाहिए, पीली चीज़ खानी नहीं चाहिए। तो खिचड़ी का तो मैं मानती हूँ कि हाँ लोग बोलते हैं कि खिचड़ी नहीं खाते वीरवार को बना के गरीबी आ जाती है, तो जी कहते हैं ऐसा। पर जैसे सब लोग बोलते हैं तो मैं भी थोड़ा मान लेती हूँ कि पीली दाल नहीं, मतलब सॉरी पीली दाल की खिचड़ी जो बनाते हैं तो खिचड़ी नहीं बनाते, गरीबी आ जाती है। तो गाइस ये तो मुझे नहीं पता, पर मैंने बनाई नहीं है इसलिए कि बनाई नहीं है कि भाई सब लोग बोलते हैं, तो इसलिए खिचड़ी तो मैंने नहीं बनाई, वीरवार को नहीं बनाती मैं। चावल की बात है, चावल बना सकते हो बगैर हल्दी वाले, वैसे करे बना सकते हो, पर खिचड़ी की बात है। और इसमें कहते हैं कि पीली दाल भी नहीं बनाते, खाते नहीं है पीली दाल, कई लोगों के मुंह सुना है मैंने। तो गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग भी बताना कमेंट में कि दाल पीली बना सकते हैं वीरवार को या नहीं। तो मैं इसलिए सोची मेरे पास पीली पीली दाल है, कोई काली दाल नहीं है तो अलग से बना लेती, पीली पीली दाल है दोनों, अड़हर की भी पीली है, एक दूसरी वाली येलो बना लूँ। चलो सोचती हूँ देखती हूँ, दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आ रहा मेरे तो, बस मेरे को। तो गाइस बज गए हैं 8:30 और हमारा कृष्णा खा रहा है खाना। देख लीजिए आज कृष्णा खा रहे हैं हमारे मलाई से, क्योंकि मलाई है कृष्णा का पराठा है। तो जी आज मेरे लाला का सिंपल सा खाना है, ज़्यादा खाना नहीं है, वैसा कोई है भी नहीं है। तो लाला खा रहे हैं मलाई से। तो जी और ताज़ी मलाई है, शाम के दूध की है, मैंने शाम को दूध मंगाया था तो उससे। और देखो ठंड हो रही है तो हमारा लल्ला कैसा दुबका हुआ है कम्बल में प्यारा सा। तो हमने बोल दी कृष्णा आप लोग खाना खा लो, फिर मैया बनाएगी खाना। तो गाइस आज खाने में बन रही है चटनी, बनाई है मैंने उसकी मटर की। तो जी ये मटर की चटनी है, टमाटर भी डालें इसमें और मटर भी, ये देख लो मटर दिख रही होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा जो जार है ना वो थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है, तो एक आध मटर रह गई है इसमें। तो जी मटर है इसमें, अदरक है, हरी मिर्ची है, टमाटर है और ये सारे मसाले हैं और मटर है और हरा धनिया। तो ज़्यादा था नहीं मेरे पास, कम ही था, तो हरा धनिया जितना था इतना मैंने डाल दिया है। तो अब कृष्णा का भोग लगा दिया था, फिर खाना गैस कर दी थी बंद, क्योंकि अभी खाना बना नहीं है और कुछ सब्जी भी रखी है अभी। तो मैं जैसे आपको बताया था ये रखी सब्जी, तो कुछ भी सब्जी खाने का मन नहीं है बिल्कुल भी गाइस। तो अभी सब्जी मेरे फ्रिज में रखी भी हुई है, इधर देखो इतने सारे आलू भी रखे टोकरी में है ना, और इधर ये टमाटर पड़े हैं, गोभी पड़ी है, इसमें मटर है, शिमला मिर्च है, अभी सब्जियां पड़ी हुई है मेरी डिग्गी में। तो जी अंदर भी रखी हुई है टमाटर वगैरह टोकरी में। अभी सब्जी मेरे पास काफ़ी है, तो इस वजह से मन भी नहीं कर रहा बनाने का, और रात हो गई है ना। तो जी अब रोटियां सेकने की आ गई है बारी। तो गाइस कृष्णा को खाना खिला दिया है, तो अब रोटियां सेकने की आ गई है बारी। अब मैं बनाऊं खाना, और ये तो अभी आए नहीं है, ये स्टैंड मेरा बहुत पुराना है ये वाला, इस पे ना मैं इस पे मतलब भगोना रखती थी दूध का,
अब तो गैस पे ही रखा रहता साइड में। जब मेरे पास किचन नहीं थी तब भगोना रखती थी इसके ऊपर। राइस रोटी तो जी अब और चटनी बना दी है हमने मटर की। अगर जिसको अगर मटर की चटनी बनानी है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पूछोगे तो मैं बता दूंगी मटर की चटनी कैसे बनती है। तो मेरे पास मटर तो काफ़ी है ही है, मटर का तो मेरे पास खत्ती हुई है, खत्ती है क्योंकि काफ़ी सारी मटर आ रखी है, क्योंकि अब थोड़ा सा रेट डाउन हो गया है ना गाइस, इस वजह से तो मटर इनके पापा ले आते हैं। तो जी और हर चीज़ में मटर ही पड़ती है गाइस, तो इस वजह से। और में हाँ रोटी गरम कर रही बेटा। तो जी ये रोटी रखी है, इसको भूख लग रही है, इसको बहुत जल्दी भूख लगती है। और इसको पढ़ाई की भूख नहीं होगी, पढ़ाई छोड़ के ये खाना खाने आया तुरंत ही, इतनी जल्दी इसको भूख लगती है। पढ़ाई के नाम पे तो इसको भूख लग जाती है, फिर पढ़ाई के नाम पे इसे पानी पीना होता है ना। अरे बेटा पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, मत खिलवाड़ कर, मत खिलवाड़ कर। कहाँ प्लेट? रोटी हाथ में, प्लेट ले, गरम है। तो गाइस ऐसे ही हैं बच्चे, सभी के बच्चे ऐसे ही होंगे, मेरा तो कोई अनौता नहीं है, सभी के ऐसे करते होंगे। मम्मी से, अपनी से, पापा से तो नहीं ये करते हैं, पापा से तो बहुत डरते हैं, मेरे से इतना नहीं डरते तो होता है ना, एक माँ बच्चों के साथ में रहती है सारे दिन और सारी बातें सुनती है और सारी मतलब सब कुछ माई करती है, समझाती है। बाप तो सुबह आता है, रात को आते हैं, सुबह चले जाते हैं सवेरे, फिर रात को आते हैं, फिर सुबह चले जाते हैं। और संडे की उनकी छुट्टी रहती है तो बच्चे इधर उधर ट्यूशन जाते रहते हैं, कभी कहीं बच्चे भी घर में नहीं रहते, और रहते हैं तो अपने पढ़ाई पे फोकस रहते हैं। उस दिन तो मुझे इनको नहीं चिल्लाना पड़ता, नहीं डांटना पड़ता है। और जिस दिन ये नहीं रहते उस दिन मुझे बहुत डांटना पड़ता है इन लोगों के लिए, क्योंकि वो ये ना पढ़ाई के पीछे ही डांटना पड़ता है। मैं वैसे भी नहीं डांटती हूँ जल्दी से, पर हाँ मैं ये कहती हूँ खा लो पी लो सब कुछ खा लो, पर पढ़ाई जरूर नहीं करनी जीवन में। एक जीवन में जो है ना, जो कुछ भी है वो पढ़ाई है पहले। और मैं कहती हूँ तुम अभी अगर पढ़ोगे नहीं ना, और अभी आगे तुम मौज ले लोगे तो आगे तुम दुख पाओगे। फिर अगर अभी पढ़ लोगे मेहनत करके तो आगे तुम सुख पाओगे। तो गाइस बताना मेरा कहना गलत है या सही है, मेरा तो यही मानना है। बस मैं यही बच्चों को समझाती हूँ कि अभी मेहनत कर लो बेटा पढ़ाई में, आगे तुम सुख पाओगे, ठीक है। और देखो जी महंगाई इतनी हो रही है हद से ज़्यादा, ये महंगाई ने तो कमर तोड़ रखी है हम लेडीज़ों की हद से ज़्यादा। किचन में इतना महंगा सब चीज़, सिलेंडर इतना महंगा, तो क्या गरीब आदमी तो ये समझ लो कि मुश्किल से रोटी खाएगा, रोटी मुश्किल से खा पाएगा, टेंशन ले लेकर रोटी उसमें रहेगा गरीब आदमी बेचारा, क्या करेगा। तो गाइस सुबह रोटियों से ही ब्लॉग स्टार्ट किया था, रोटियों पे ही ब्लॉग आ गया है मेरा। तो जी तो सभी के घर में खाना बनना होगा, मैं भी अपने बच्चों को बना के खिला देती हूँ, और ये आएंगे तभी इनके लिए खाना बनाऊंगी बाद में, क्योंकि थोड़ा सा भी मौसम भी ठंडा ही है और रात तो बारिश ही हो गई थी हमारे यहाँ तो इस वजह से मैं इनके बच्चे खा लेंगे गरम गरम, फिर ये भी आएंगे तो इनको भी गरम गरम ही सेक दूंगी। रोटी बनाने में मुझे आलस नहीं आता है और ना मुझे वो लगता है, बस चीज़ें तैयार हो तो मैं फटाफट से बना देती हूँ, और मैं अपने रूटीन से ही चलती हूँ सब चीज़ को, काम को करते हुए। अभी मैंने धनिया पीसा था, चटनी बनाई, फिर धनिया पीसा, पहले धनिया पीसा फिर चटनी बनाई। धनिया मेरा ख़त्म हो रखा था, मसालदानी में धनिया नहीं था, तो मैं धनिया पीस देती हूँ। तो जी धनिया पीस के मैंने सुबह सुखाया था, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया राशन भी लाई थी, राशन मैंने सारा डिब्बों में लगा दिया, सब डिब्बे सेट कर दिए मैंने, लगा के पोंछ के, और टेबल भी मैंने अपनी पोंछ दी है कि जो चीज़ जहाँ मुझे लेनी होगी तो मैं ले लूँगी, है ना, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होगी इस वजह से। तो जी कुछ ऐसा ही ज़िंदगी चलती है हमारी लेडीज़ों की, काम करते हुए पूरे घर को सहते हुए। और आपको एक बात बताऊँगा, इस ये जो बोतल है दिखाइए, बोतल एक बोतल लेके आया मेरा लड़का सोमवार को, बाजार लगता है मेरे यहाँ, तो जी उस बोतल है ऐसे पीता डोल रहा पानी, जैसे छोटे बच्चे नहीं पीते, नई बोतल, आप तो कम से कम 6 दिन हो गए उस बोतल को आए हुए, अभी उस बोतल में ही पानी पी रहा बंदा, गिलास में पानी नहीं पी सकता। दिखाइए बोतल, तो जी ये बोतल है, ये कह रहा मैं अपनी उसमें लेके जाऊंगा, पेपर होगा जब, मम्मी मुझे बोतल लानी। इनने मेरा ना जीना हराम कर दिया था बोतल के चक्कर में, कि बोतल लानी है। तो मैं कह रही, मैं कि कौन सी बोतल, मैं तो गई भी नहीं दिलाने गुस्से में, मैंने कहा मैं अभी नहीं दिलाऊंगी, जब पेपर आएंगे जब दिलाऊंगी। तो ये छेद है, यहाँ से पानी पिया जाता है, तो बच्चों का देखा होगा स्कूल में। तो जी अब इस बोतल को ले आया है, और ला के 6-7 दिन हो गए, सोमवार को शायद
है ना, हाँ 4-5 दिन है दिखे। तो बोतल इसी में पानी पी रहा, और आप क्या लोगे, इसी में ही दूध पिया इसने। दूध भी कल इसी बोतल में डाल के पिया। मैंने इसको चिल्लाया डांटा है, तब इसने बोतल मांजी है। मैंने कहा मांज के रख, बदबू आ जाएगी, और प्लास्टिक की बोतल में कौन दूध पीता है। तो गाइस ये छोटा बच्चा बन रहा है, और कितना मैंने समझा लिया इसको, बोतल में पानी मत पी बार बार। ये होता है 2-3 घंटे के लिए स्कूल में कहीं जा रहे हो तो पी लो स्कूल में, वो मजबूरी है। जिम वाली बोतल है बेटा, जिम वाली हो चाहे कोई भी हो, पर ये प्लास्टिक है ना, तो प्लास्टिक में पानी नहीं पीना चाहिए बार बार, वो गलत हो जाता है, वो कुछ ना कुछ दिक्कत दे देता है। प्लास्टिक में पानी पियोगे घर में रह के तो गिलास में पानी पियो। ये स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए होती है भाई, चलो थोड़ा बहुत पीना है, 1-2 घूंट अपना पी लिया, थोड़ा पानी पी लिया, हो गया। तो गाइस ऐसा ही है बच्चे, क्या करूं मैं। ये सबसे छोटा बच्चा है मेरा, तो ये ज़्यादा ही वो करता है, तो इसके लिए ना फिर मैंने तो पैसे भी नहीं दिए थे, इनके पापा ने पैसे दिए थे कि चल लिया। नीचे पैसे लेके चला गया था, नीचे इनके पापा आ गए, ऊपर भी नहीं चढ़ने दे दिया इनने, तो वो नीचे आ गए, तुरंत भागा गया जीने में, और इतना तेज भागा, और पैसे मांगे पापा से कि मुझे बोतल लानी पापा, तो पापा ने पैसे दे दिए, नीचे ही चला गया लेने के लिए। मैं तो लेने भी नहीं गई इस बोतल को, गुस्से में मैंने कि मैं अभी नहीं दिलाऊंगी, बाद में दिलाऊंगी। होता है ना बच्चों का, तो पापा है ना इनके पापा ये कहते हैं पढ़ाई में ध्यान रखो, कोई भी चीज़ मांगोगे मैं ला के दे दूंगा, कोई चीज़ को मना नहीं करूंगा, खाने से पीने से चाहे मैं कैसे भी करूं, पर तुम पढ़ाई में ध्यान दो। तो गाइस ये हमारा कहना है। चलो जी, ब्लॉग कर रही मैं एंड, और मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके बताना, कमेंट करना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरी, ठीक है। फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए और मस्त भी रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।